Good morning students, myself Preeti Kaushik. Now today we are study about the motion. Firstly we know what is motion. Motion क्या है? Introduction of motion. Motion is defined as the change of position of an object with time with respect to its surrounding. It means कोई object की पोजीशन चेंज होना, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ. जैसे अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पोजीशन चेंज हुई है? क्योंकि आपके पास कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आप ऑब्जर्व करोगे. जैसे कोई पर्सन किसी घर के पास खड़ा हुआ है, हाउस के पास, लेकिन वो पर्सन मूव कर रहा है वहां से. स्टेशनरी है हाउस, लेकिन मोशन में कौन आया? पर्सन की पोजीशन चेंज हुई विद टाइम इज कॉल्ड मोशन. Similarly, an object is at rest. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. When the position of the object does not change with time, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ with respect to its surrounding. जैसे कि हम देख सकते हैं कोई घर है, वो स्टेशनरी है, वो ऑब्जेक्ट, वो घर चेंज नहीं हो रही उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. एग्जाम्पल लेते हैं, एक मूविंग ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रही है. इन मोशन इज इन मोशन, मूव कर रही है तो हमें पता है वो मोशन की पोजीशन में. बिकॉज इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कंसीडर करते हैं एक पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन. एक पर्सन बैठा हुआ है ट्रेन के अंदर. ध्यान से सुनना बेटा, एक पर्सन हमने क्या ऑब्जर्व किया? जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है. फॉर समवन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और एक सेकंड पर्सन जो हमने ऑब्जर्व किया वो कहाँ पर खड़ा है? प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है. द पर्सन इन द ट्रेन इज इन मोशन, जो पर्सन ट्रेन के अंदर है वो किसमें है? मोशन में. बट फॉर द को पैसेंजर, जो को पैसेंजर है ट्रेन में उसके साथ बैठा हुआ है, उसके लिए वो पर्सन किसमें है? रेस्ट में. लेकिन मोशन में किसके लिए था? जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था, क्योंकि वो ट्रेन के साथ उसे मूव करता हुआ देख रहा था. लेकिन उसके को पैसेंजर के साथ वो बैठा हुआ है, वो रेस्ट पोजीशन में है, तो वो किसमें है? रेस्ट में. उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद टाइम. हेंस वी नीड टू कंसीडर द सराउंडिंग और द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हाइल डिस्कार्डिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट मीन्स मोशन का पता करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब उसकी सराउंडिंग्स के ऑब्जर्व होना चाहिए. द सराउंडिंग इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम. हम उसकी सराउंडिंग को ही रेफरेंस लेकर चलते हैं. सेकेंड, टाइप्स ऑफ मोशन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन? मोशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज. मोशन को हमने क्लासिफाई किया है 3 मेन कैटेगरीज में. फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा मोशन है? जो एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ पर मूव करे. ट्रांसलेटरी मोशन इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन. अ बस ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट रोड, एक बस ट्रेवल कर रही है किस पर? एक स्ट्रेट रोड पर. एंड एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, और एक सेब गिर रहा है कहां से? ट्री से, एक स्ट्रेट पाथ पर. एग्जाम्पल ऑफ काइंड्स ऑफ मोशन. दीज काइंड्स ऑफ मोशन आर कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. सेकेंड है रोटेशनल मोशन. रोटेशन, देखो आपको जो रोटेशन मतलब किसी एक्सिस पर मूव करना, आपको उसका नाम ही क्लैरिफाई कर रहा है कि वो क्या है? रोटेशन मतलब किसी एक्सिस पर मूव करना. रेफर्स टू द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, अ स्पिनिंग टॉप, अ बीट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, और अर्थ रोटेशन. और एक सिंपल एग्जांपल हम अपनी अर्थ का रोटेशन लेके चल सकते हैं. अर्थ भी एक फिक्स्ड एक्सिस पर रोटेट करती है. दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. एंड द नेक्स्ट लास्ट इज पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक, जो एक फिक्स टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड पर रिपीट हो. देखो मैंने एक वर्ड बोला है रिपीट होना एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर. दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. रेफर्स टू द मोशन दैट इज रिपीटेड इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. An oscillatory spring and the motion of a planet around the sun. It means sun के अराउंड अर्थ,
और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स टाइम पीरियड में अपना एक्सिस कंप्लीट करते हैं और देन आफ्टर रिपीट, और फिर से रिपीट करते हैं। जैसे हमारी अर्थ 365 डेज में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है, आफ्टर 365 डेज दोबारा से रिपीट करती है। इस अर्थ अपना मोशन आफ्टर 365 डेज के बाद रिपीट करती है एक रेगुलर टाइम पीरियड पर। और जैसे हम अपने घर में पेंडुलम वॉच लेते हैं, वी सी अ पेंडुलम वॉच इन अवर हाउस। आपने देखा होगा आपके घर में पेंडुलम वॉच होती है। पेंडुलम क्या करता है, वो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है। वो मोशन कौन सा है, पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है आपका लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है, द वर्ड लीनियर, फर्स्टली हम देखें लीनियर क्या है। लीनियर मीन्स स्ट्रेट, जो हमारा स्ट्रेट मोशन है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर जो मोशन है वो हमारा कौन सा है, लीनियर मोशन। The word linear means straight and the word motions mean change in position with respect to a frame of reference। मतलब किसी स्टैंडिंग, मतलब किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में एक स्ट्रेट लाइन मोशन, वो कौन सा मोशन है हमारा, लीनियर मोशन। सो अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सेड टू बी अ लीनियर मोशन। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मोशन ऑफ एन एंट ऑन अ स्ट्रेट वायर, या फिर हम कह सकते हैं जो ये एथलीट हैं ये मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट पाथ पर चेंज क्या आ रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में उनकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एन आंट ऑन अ स्ट्रेट वायर, एक चींटी का, आपने कभी देखा हो एक चींटी को एक स्ट्रेट वायर पर चलते हुए, वो भी कौन सा मोशन है हमारा, लीनियर मोशन। और हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी होंगी लीनियर मोशन के लिए, पॉइंट टू रिमेम्बर रिगार्डिंग लीनियर मोशन। इन लीनियर मोशन द ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट है मस्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो बेटा उसने क्लियर किया, जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से लाइन में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मे नॉट बी यूनिफॉर्म। उसने क्लियर कर दिया, ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन मे नॉट बी यूनिफॉर्म। कंपल्सरी नहीं है कि यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। अब हमने वर्ड पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, तो क्या है ये यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन्स एक फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस कंप्लीट करना, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो मैंने 2 बार इक्वल बोला, इक्वल डिस्टेंस, उसके बाद बोला इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये आपका जो ग्राफ है ये वही शो कर रहा है 10 AM पर, यहाँ पर क्या है 10 AM पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसने मूव करना स्टार्ट किया। आफ्टर 15 मिनट्स, देखो बेटा इंटरवल ऑफ टाइम फिक्स है 10-15, 10-13, 15-15, आफ्टर 15 मिनट्स का आपको यहाँ पे गैप दिया गया है, मतलब फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम है। और डिस्टेंस भी आपका 10, 20, 30, 40, ये भी क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस। आपका 10 AM पर किसी पर्सन ने स्टार्ट किया मूव करना, आफ्टर 15 मिनट्स वो कहाँ पर है, 10-15 पर 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। आफ्टर 15 मिनट्स फिर उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब कितना हो गया टोटल 20। 10:30 पे कहाँ है 20 पर, 10:45 पर 30 पर, 11 o'clock पर 40 पर। इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉल पुश्ड इन अ फ्री स्पेस, एक बॉल है जो पुश हो रही है एक फ्री स्पेस पर, विल कंटिन्यू टू मूव यूनिफॉर्मली कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग अ स्ट्रेट। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। एक स्ट्रेट पाथ पर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करना ही हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल नहीं है इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में एक बॉडी कवर करती है अनइक्वल डिस्टेंस। वहां हमने पढ़ा था इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल, अब यहाँ पर क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन में बी स्मॉल और बिग
ये चीज कही जा सकती है कि टाइम इंटरवल है जो इस मोशन में वो स्मॉल और बिग दोनों हो सकता है, क्योंकि क्या है आपका रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है। सब सपोज करें एक कार है मूव कर रही है क्राउडेड स्ट्रीट में और एक पर्सन है वो कर रहा है जॉगिंग इन ए पार्क। दोनों को देयर आर सम इंटेंसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जो कार मूव कर रही है किस पर, एक क्राउडेड स्ट्रीट में, तो वो फिक्स नहीं है ना कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कितने टाइम में। टाइम पीरियड तो है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल करना फिक्स नहीं है। लेकिन जो एक पर्सन मूव कर रहा है जॉगिंग कर रहा है पार्क में जहां पर एक स्ट्रेट पाथ है लेकिन उसका फिक्स है। द बॉल टेक अ कर्व्ड पाथ व्हेन थ्रो, एक बॉल है वो टेक लेती है एक कर्व्ड पाथ, देखो बेटा एक कर्व्ड पाथ दिखाया गया व्हेन थ्रोन, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज विद टाइम, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑल्सो इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, ये क्या है अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, सो इट्स मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। In this session we studied motion, types of motion, linear motion, uniform, non-uniform motion. In next class we studied distance, displacement, speed, velocity, acceleration and all things. So thank you.